और आपको बता दें, भारत के संविधान क्लब में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे मोदी जी गीत के लॉन्च ने लोगों पर गहरी छाप छोड़ी। इस अवसर पर भाजपा के महासचिव तरुण चुग, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पीपीआरसी के निदेशक सुमित भसीन सहित सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाने के वीडियो और ऑडियो संस्करण का अनावरण किया गया, जो 6 मिनट का है। हमारे मोदी जी केवल एक गीत नहीं है, बल्कि भारत के विकास के लिए भाजपा द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों का प्रतिबिंब है। 9 विभिन्न भाषाओं में गाए गए इस गीत में राष्ट्र की प्रगति के लिए भाजपा के योगदान को बखूबी रेखांकित किया गया है। संगठन संस्कृति संघ की सदस्य हरिप्रिया भार्गव ने पूरी परियोजना की अवधारणा की, ये सुनिश्चित करते हुए कि गीत के माध्यम से सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का सार खूबसूरती से चित्रित हो। हमारे मोदी जी केवल एक गीत नहीं है, बल्कि भारत के विकास के लिए भाजपा द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों का प्रतिबिंब है। 9 विभिन्न भाषाओं में गाए गए इस गीत में राष्ट्र की प्रगति के लिए भाजपा के योगदान को बखूबी रेखांकित किया गया है। संगठन संस्कृति संघ की सदस्य हरिप्रिया भार्गव ने पूरी परियोजना की अवधारणा की, ये सुनिश्चित करते हुए कि गीत के माध्यम से सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का सार खूबसूरती से चित्रित हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर ये तीनों गुण हैं। आप देख लीजिए, विश्व में शांति प्रचारक हमारे मोदी जी हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विश्व में प्रचारित करने वाले हमारे मोदी जी हैं। शांति, श्रद्धा, इन दोनों का उन्होंने संपूर्ण कार्य किया है। हर भारतवासी, हर सनातनी की भावना का, श्रद्धा का उन्होंने सम्मान किया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसा असंभव कार्य था जिसकी लालसा, जिसकी प्रतीक्षा हर भारतीय को थी, हर सनातनी को थी। वो संभव करके दिखाया उन्होंने। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म, इन सब की गरिमा को बढ़ाया है उन्होंने। आज हम सब गर्व से ये कह सकते हैं कि हम भारतवासी हैं। ये भावना को उदय किया है उन्होंने। रही बात शौर्य की, तो जब जब भी धर्म के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर कोई भी आपत्ति आई है, कोई भी विरोधियों ने उसको दबाने की कोशिश की है, खत्म करने की है, तब तब मोदी जी ने शौर्य का साथ दिया है। देश के अंदर बहुत नेता देखे और आप आज भी देख रहे हैं कि 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और वो किसी ना किसी के बेटे भतीजे इस नाते उम्मीदवार। और उन सभी का एक ही लक्ष्य है, हमारा परिवार कैसे आगे बढ़े, मेरा परिवार कैसे आगे बढ़े। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि पूरा भारत मेरा परिवार है, भारत का हर बेटा बेटी आगे बढ़े। इसलिए हमारे मोदी जी इस देश के जन जन की आवाज है, हर मन की आवाज है और ये आशीर्वाद के रूप में आज दिख रहे हैं। हर मन के अंदर से मोदी जी का स्वर निकल रहा है, हर स्वर में मोदी जी हैं। कई गीतकारों ने गीत गाए हैं इनके लिए और हरिप्रिया जी ने भी बहुत अच्छा इसको गाया है, एक अच्छा गीत दिया है। और अब ये जन जन की आवाज, जो लोग अपना नेता नहीं तय कर पाए, जिनके पास कोई नीति नहीं है, नियत नहीं है और एक दूसरे को काटने में लगे। भारत की जनता बहुत समझदार है। तेजस्वी जी से पूछिए, वो कहते मैं बनना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी से पूछिए, वो कहते मैं बनना चाहता हूँ। प्रियंका जी भी बनना चाहती है, खड़गे साहब भी बनना चाहते हैं, डीएमके भी बनना चाहती, ममता जी भी बनना चाहती, केसीआर साहब भी बनना चाहते। 1.5 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार हैं और सभी के सभी चाहते हैं खंडित जनादेश आए, देश की सरकार का जनादेश खंडित आए, छोटे छोटे टुकड़ों में आए। और यही मुंगेरी लाल का सपना वो सारा दिन देखते रहते हैं। लेकिन देश की जनता ये देखते हैं कि देश के अंदर खंडित जनादेश आए और कमजोर सरकार आए, मजबूर सरकार आए। लेकिन देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार है, जिनका परिश्रम देश की प्रेरणा बनता गया और उन्होंने कहा कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। और सच में सारे वचनों की पूर्ति मतलब पिछले 60 वर्षों में देखे तो सेवा, समर्पण और निष्ठा, इस सबका अगर भाव देखेंगे तो वो सारे जो संकल्प किए थे पिछले 10 साल में, वो सारे के सारे पूर्ण किए हैं। अयोध्या में प्रत्यक्ष राम लला जी के समक्ष सारे भारतीयों ने और
उनके ललाट पर जो सूर्य का अभिषेक हो रहा था वो भी पूरे विश्व ने देखा। वो अद्भुत क्षण था। जो संकल्प किया, चाहे वो गरीबों को घर देने की बात हो, पक्के घर देने की बात हो, या शौचालय बनाने की बात हो, या गरीबों को अनाज देने की बात हो, आज तक हमने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा देखा, लेकिन सच्चे रूप में यदि किसी ने ये काम पूर्णत्व को ले जाने का प्रयत्न किया इस 10 साल में, तो वो है हमारे मोदी जी। और राम जन्मभूमि के रामलला के प्रतिष्ठापना के दिन उन्होंने एक मंत्र कहा कि राम काज से राम प्रकाश। और ये सारी चीजें आपने हरिप्रिया जी इस गाने में बताई है, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत अभिनंदन। और ये गाना जन जन तक, मन मन तक पहुंचे। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।